बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हमारे साथ बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब, और इनको हुए तो 1.5 साल हैं क्योंकि इक़्तिदार में, लेकिन इसके बावजूद इनकी पार्टी इक़्तिदार का हिस्सा रही और ये 2013 से लेके अब 2017 तक बलोचिस्तान के वाली वारिस रहे हैं। तो इनसे सवाल तो ज़ाहिर बनते हैं। सरदार से ये फरमाइएगा सर, ये 4 साल 2013 का बलोचिस्तान जरा उसको ज़हन में रखिए आप, और 2017 का आज का बलोचिस्तान, क्या फर्क है सर इसमें? चौधरी साहब शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पे लिया। मैं समझता हूं कि जब हमने इक़्तिदार संभाला 2013 में, उस वक्त पाकिस्तान इंक्लूडिंग बलूचिस्तान के हालात इंतहाई ख़राब थे, और मैं समझता हूं कि 2013 के बाद आज 2017 का जो पाकिस्तान है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक सर्वे में मैंने मैगजीन में पढ़ा था, एक सर्वे कि 2011 या 2012 में पूरे पाकिस्तान में एक साल में कोई 2600 जो है वो धमाके हुए थे। अगर उसको आप 365 से आप मल्टीप्लाई करें तो ये 6 से 7 धमाके पाकिस्तान में बनते थे एक दिन में। तो आज देखें अल्लाह ताला के फजल से शाज़ और नादिर ही रोजाना के हिसाब से, ये बिल्कुल ये रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड आपके चैनल से मैं बता रहा हूँ आज का पाकिस्तान और उस वक्त ये फरमाइएगा, देखें ये फरमाइएगा कि इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि 2013 में बलोचिस्तान गैर महफूज बलोचिस्तान था, सरहदें भी इतनी महफूज नहीं थी, इंडिया का रा का बहुत इन्फ्लुएंस था, ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, अफगानिस्तान के साथ भी प्रॉब्लम चले आ रहे थे। अंदर बलूचिस्तान के अंदर जो अलहदगी पसंद है वो भी बहुत ताकतवर थे, बहुत तवाना थे, और आज कंपैरेटिवली महफूज है बलूचिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये गारंटी करते हैं कि ये जो अमन है, ये जो हिफाजत है बलूचिस्तान की, ये देर पा है। अब बलूचिस्तान के अंदर किसी किस्म का फसाद नहीं हो सकेगा। अब बलूचिस्तान के फरारी जो है वो ज्यादा एक्टिव नहीं रह सकेंगे। अब रा उतनी एक्टिव नहीं रहेगी बलूचिस्तान में जितनी 2013 में थी। चौधरी साहब 2 मिनट मुझे दीजिएगा, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। हम देखें, हम बलूचिस्तान के वारिस हैं और इधर बलूचिस्तान में बलोच ही यहाँ पर वजीर आला रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने खुद अपने जो है सूबे पे जो है तवज्जो नहीं दी है। अब आप देखें, अब तवज्जो जो जब दी गई है सूबे पे, तो उसके हवाले से आप इंशाल्लाह अभी बहुत इंतहाई आपने इसमें बेहतरी पाई है और इंशाल्लाह नेक्स्ट आप बेहतरी पाएंगे। और जिस बलूचिस्तान को हमारी जो मखलूत हुकूमत है, जिसमें पश्तूनख्वा मैप है और नेशनल पार्टी है और मुस्लिम लीग नून है, हम सब ने मिलके बलूचिस्तान को एक पटरी पे डाला है और बड़ी जदोजहद और बड़ी कुर्बानियों के बाद हम इस बलूचिस्तान को इस स्टेज पर लेके आए हैं। हमने फैसला किया है, हम रहे या न रहें, लेकिन हम बलूचिस्तान को जो 2002 से 2013 तक बलूचिस्तान के साथ, हिंदी में वो कहते हैं खिलवाड़, जो खिलवाड़ की गई, उस तरह का खिलवाड़ इंशाअल्लाह हमारी जो नस्लें हैं वो भी नहीं होने देंगे। तो ये फरमाइएगा कि रा जो है उसका एलिमेंट खत्म हो गया बलूचिस्तान से, अब रा के लोग नहीं हैं, और ईरान से और अफगानिस्तान से इंडियन इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं आ रहा, और हथियार नहीं आ रहे, वहां से पैसा नहीं आ रहा, बलूचिस्तान को अलग करने की, तोड़ने की, नुकसान पहुंचाने की अब ये कोशिशें दम तोड़ चुकी हैं। किसी किस्म का अब असर नहीं है बाहर की कुव्वतों का बलूचिस्तान पर? नहीं, बिल्कुल दम नहीं तोड़ चुकी है, लेकिन पहले जो है वो हम पे हावी थे, अब अल्लाह ताला के फजल से हम उन पे हावी है। पहले दहशतगर्द हमें ढूंढते फिरते थे, पहले दहशतगर्द हमें मारते थे, अब हम दहशतगर्दों को ढूंढते फिर रहे हैं। पहले हम भागते फिरते थे, अब दहशतगर्द भागते फिर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया है चौधरी साहब, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से 95% हमने इस पे काबू पा लिया है। वो घुसने की कोशिश करते हैं, वो कार्रवाइयाँ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने भी अपनी आंखें खुली हुई हैं। हमारे
आंखें हम सोए हुए नहीं हैं, हमने कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं की हुई है। ये जिस तरह पिछली अदवार में होता रहा कि जी अगर किसी के खिलाफ आप कार्रवाई करोगे तो फिलाना बाबा नाराज हो जाएगा, किसी के खिलाफ अगर वो होगा तो फिलाना बाबा नाराज हो जाएगा। हम बाबे शाबों से मैं डरने वाला अल्लाह ताला के फजल करम से नहीं हूँ, और मैं अपने अवाम को, बलूचिस्तान के अवाम को इंशाअल्लाह ताला अमन देकर जाऊंगा, और इन दहशतगर्दों का हम इंशाल्लाह, जो बचे कुचे दहशतगर्द है उनका हम सफाया करेंगे। आपके चैनल के थ्रू से मैं उनको मैसेज देता हूं, जो नौजवान हमारे पहाड़ों पर जो बचे कुचे हैं वो आ जाएं। अभी पिछले दिनों हमने कोई 400-450 असेंबली के लॉन में हमने फरारियों ने आके हथियार डाले हैं, और कौमी दायरे में लोग आके अब शामिल हो रहे हैं। और जिस तरह मैंने अर्ज किया कि जो पिछले अदवार में लोगों ने आंखें बंद की हुई थी, इंशाअल्लाह अब वो नहीं होगा, और हम बलूचिस्तान को डी ट्रैक अब नहीं होने देंगे। जी सर, ये फरमाइएगा कि कुलभूषण यादव जैसे एजेंट अब भी बलूचिस्तान में हैं, वो अब भी ईरान में बैठ के बलूचिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब भी अफगानिस्तान में हैं और वो बलूचिस्तान के अंदर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको है, आपको इंफॉर्मेशन होगी इसकी? जी बिल्कुल, वो करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि हम चूंकि हमारा एक बहुत बड़ा वो है, बॉर्डर है, उसमें हम बैठे हुए हैं। जैसे ईरान से कुलभूषण यादव जो है वो पकड़ा गया है, लेकिन जिस तरह पहले मैंने अर्ज किया कि हम भी सोए हुए नहीं हैं, हमने भी अपनी आंखें खुली रखी हुई हैं, हमारी फोर्सेस भी सोई हुई नहीं है, हमारी फोर्सेस ने भी हमारी अपनी आंखें खुली रखी हुई हैं। आप देखें अल्लाह ताला के फजल करम से, जो मैंने आपको फिगर दिया, पूरे पाकिस्तान में 6 से 7 धमाके रोजाना पहले हुआ करते थे, लेकिन अब शाज़ व नादिर इक्का दुक्का अभी होते रहते हैं। अभी 4 महीने से 5 महीने से आप देखें कोयटा शहर अल्लाह ताला के फजल करम से सेफ है, और यहाँ पर अभी कोयटा शहर में एक गोली भी नहीं चली है। ठीक है, ये है, हमने जो ये 20 साल की बहुत बड़ी जंग है, जिसमें हम इसमें वॉर एंड टेरर के हवाले से हम इसमें शामिल हुए हैं, बहुत बड़ी कुव्वतें इसमें इन्वॉल्व हैं। हम ये नहीं कहते कि 100% 200% हमने जो है दहशतगर्दी पे काबू पाया, लेकिन अब हमारे लोग, हम ये कहने में हक बजाने में कि हम 95% हमने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है, और आम शहरी हमारे जो है अभी रात को जहां से निकलते हैं, यूरोप से निकलते हैं, खुजदार से कराची तक वो महफूज तरीके से जा सकते हैं। और आम शहरी, पहले कोयटा में 5 बजे के बाद जो है वो दुकानें बंद होती थी। अगर किसी का मोबाइल आधा घंटे के लिए उसका बैटरी का चार्ज खत्म हो जाता था और जो मोबाइल उसका ऑफ होता था, तो लोग, उसके फैमिली के लोग जो है एकदम पुलिस से या उससे राब्ता करने लग जाते थे कि भाई हमारे जो है बंदा को किसी ने उठा लिया या अगवा करके ले गए। आज अल्लाह ताला के फजल करम से वो बात नहीं है। आज 10 बजे तक, 11 बजे तक कोयटा शहर के तमाम, बलूचिस्तान के शहर की जो है दुकानें हैं, खुली हैं, रेल पैल है, और जहाँ पर जो है लोग आज़ादाना घूमते हैं। पहले तो आप भी एक दफ़ा कोयटा आए हैं, मेरे ही वज़ीर आला के दौरान आप कोयटा आए थे, आपने देखा था, लेकिन अब वो कोयटा और चेंज हो गया है अल्लाह ताला के फजल करम से, और हम इंशाअल्लाह ताला इसको मजीद और चेंज वो करेंगे। आपने खुद अपनी आंखों से मेरा ख्याल 6 महीने 7 महीने पहले ये फरमाइएगा कि जी, अच्छा ये फरमाइएगा सर कि फरारी है, इसमें कोई शक नहीं, और ये वो फरारी है जो ज़ाहिर माजी है, और माजी का एक बैगेज है जिसको हम कैरी कर रहे हैं, हमारी रियासत कैरी कर रही है, सूबा कैरी कर रहा है इसको। अगर ये फरारीज तमाम हथियार फेंक देते हैं तो रियासत उनके साथ क्या सलूक करेगी? क्या आप इनके खिलाफ केसेस वापस ले लेंगे? आप इनकी बहाली के लिए काम करेंगे? आप इनको वज़ाइफ देंगे? क्या ऑफर कर रहे हैं आप इन फरारियों को? हम इनको बिल्कुल एक आम जो शहरी है, बिल्कुल वही उसी तरह हम इनको ट्रीट करेंगे। हम उनको, जो उनके बच्चे हैं, हम उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों में उनको पैसे भी दे रहा था, हम उनको पैसे भी दे रहे हैं, और जो वो बंदूकें ला के यहाँ पर जमा कर रहे हैं, जो बंदूकें जो है वो, उस बंदूक की कीमत भी हम उनको दे रहे हैं, और फिर हम उनको रिहेबिलिटेशन भी कर रहे हैं, और ताकि वो एक आम शहरी बने, अपने बच्चों को भी पढ़ा सकें, और अपने आप को वो जो 10 साल से या 15 साल से वो एक समझे कि वो एक गैप था, जो सर फरारी रह गए हैं, जो फरारी
जो फरारी अभी कौमी धारे में शामिल नहीं हुए, जो अभी तक पहाड़ों पे हैं और फॉरेन फंडिंग पे चल रहे हैं, आप उनके लिए आम माफी है आपकी तरफ से कि अगर वो कौमी धारे में आ जाएं और रियासत के सामने सरेंडर कर दें, बंदूकें वापस कर दें, तो उनको आम माफी है, उनके खिलाफ जितने जराइम उनको सबको माफ कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ FIR वापस ले ली जाएंगी, उनके खिलाफ किसी किस्म की तालीमी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज ये भी आप ऐड करें, अनाउंसमेंट है कि कोई भी जी मेरी तरफ से बिल्कुल ये अनाउंसमेंट है, लेकिन इसमें ये भी चौधरी साहब ऐड करें, जो नहीं आएगा और गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज करेगा और जो वो ये कहेगा कि मैं यहां पर जो है स्टेट के अंदर रियासत के अंदर एक और रियासत बनाने की कोशिश करेगा, तो उसके साथ फिर हम आईनी हाथों से निपटेंगे और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ओके अच्छा सर, ये फरमाइएगा सर, ये फरारी तो डेफिनेटली आपके पास आ भी रहे हैं और मुस्तकबिल में फ्यूचर में भी आएंगे, लेकिन जो बड़े लीडर्स हैं, ब्रह्मदास बुख्ती साहब हैं, हरब्यार मरी हैं, जावेद मैंगल हैं, सर इनके लिए क्या पॉलिसी है? क्या आपके दरवाजे इनके लिए भी खुले हैं? ये भी अगर सरेंडर कर देते हैं, रियासत के सामने सिरनगू हो जाते हैं, तो आपके दरवाजे इनके लिए भी खुले हैं या इनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं? नहीं, बिल्कुल चौधरी साहब आपने बड़ी अच्छी क्वेश्चन की। हमने जर्नली पॉलिसी बनाई हुई है, जो भी आए हम उनको ऑफर करते हैं, आए विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में रहते हुए आए, सियासत करें, तखरीबकारी छोड़ें, राह से पैसा लेना छोड़ें और अवाम के पास जाएं, बलूचिस्तान के अवाम के पास जाएं। नेशनलिस्ट सियासत करना चाहते हैं नेशनलिस्ट सियासत करें, या मेन स्ट्रीम सियासत करना चाहते हैं, हम भी बलोच हैं, हम भी वो नहीं है, लेकिन हम कुछ मेन स्ट्रीम सियासत करते हैं। पश्तून हमारे यहाँ पर हैं, पश्तूनख्वा मैप यहाँ पर मेन स्ट्रीम की जो है नेशनल सियासत करती है, नेशनल पार्टी है यहाँ पर नेशनल सियासत करती है। अवाम के पास वो भी आए, जाएं अवाम के पास, अगर अवाम उन्हें मैंडेट देती है जिस तरह अवाम ने हमें मैंडेट दिया है। और जमूर में, जब जमहूरियत में आप बात करते हैं, जमूर की बात करते हैं, तो फिर आपको अवाम के जो है मैंडेट का एहतराम करना होता है। वो अगर उन्हें अवाम मैंडेट देती है तो हम उनके मैंडेट का एहतराम करेंगे, वो आए बलूचिस्तान के लोगों की खिदमत करें। लेकिन ये जो बाहर बैठ के जहां पर हमारे बच्चों को, मासूम बच्चों को उकसाते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे चौधरी साहब, अब इससे पहले अभी 1 महीना पहले मैं फरारियों ने सरेंडर किया था 400, उससे पहले कुछ फरारियों ने 2 महीने पहले वो किया था। मैं इनकी हालत देख के मेरे आंखों में आंसू आए। और वो जो बाहर बैठे हुए हैं, वो वहां पर जो है 10-10 करोड़ की फरारी की गाड़ियों में फिरते हैं, स्विट्जरलैंड में बैठे हुए हैं। आप खुद पढ़े लिखे आदमी हैं, आप खुद बताएं कि एक आदमी को फॉरेन फंडेड ना हो, वो स्विट्जरलैंड में बगैर उसके कैसे रह सकता है? लंदन के ठंडी हवाओं में किस तरह वो रह सकता है? तो हम ये कहते हैं कि वो भी आयन के मैंडेट को तस्लीम करेंगे, लेकिन अगर वो ये कहेंगे कि वहां बैठ के हमारे लोगों को वो वर्गलाएंगे, हमारे बच्चों को वर्गलाएंगे, जिनको वो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो ये मैं नहीं होने दूंगा। ठीक है, ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद दोबारा हम उनको ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। सरदार से ये फरमाइएगा कि आपकी आम माफी हरब्यार मरी के लिए भी है, ब्रह्मदास बुख्ती के लिए भी है, जावेद मैंगल के लिए भी है, वो तमाम लोग जो मुल्क से बाहर बैठ के रॉ की फंडिंग लेके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते रहे या बलूचिस्तान को नुकसान पहुंचाते रहे, अगर वो सरेंडर करते हैं और आके इलेक्शन लड़ते हैं और मैंडेट हासिल करते हैं, तो आपको कोई एतराज नहीं, आपके दरवाजे खुले हैं सबके लिए? बिल्कुल कोई एतराज नहीं। और हम उनके मैंडेट का, अगर बलूचिस्तान के अवाम उनको मैंडेट देते हैं, मैंडेट का उनका एहतराम करेंगे और आए जिस तरह हम खिदमत कर रहे हैं लोगों की, वो भी आके बलूचिस्तान के अवाम की खिदमत करेंगे। जी नहीं, मेरा राब्ता है उनसे, कोई ऐसा बैकडोर चैनल मेरा उन लोगों से नहीं, मेरा उन लोगों से राब्ता है जो इधर इस सरजमीन पे बैठे हुए हैं, जिनको वो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा उन बच्चों से राब्ता है, उन नौजवानों से मेरा राब्ता है। और वो अल्लाह ताला के फजल करम से आप देख रहे हैं कि मेरे कॉल पर, एक मिनट, मेरे कॉल पर जो हमारे फरारी हैं वो धड़ाधड़ आ रहे हैं और अपने हथियार जो है वो फेंक रहे हैं। ठीक, अच्छा ये फरमाइएगा सर कि सियासत की तरफ आते हैं दोबारा,
कि आप ये ज़हन में रखिएगा कि इमरान खान साहब जो है वो बड़े पॉपुलर लीडर हैं। इस वक्त पंजाब में उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, वफाक में उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, कराची में वो बहुत अच्छी तरह नजर आ रहे हैं, और वो बलूचिस्तान के अंदर भी वो वहाँ पे भी जलसे कर रहे हैं, कोयटा भी आ रहे हैं, कोयटा भी जा रहे हैं। आपको फील नहीं होता कि इमरान खान साहब आने वाले दिनों में आपके लिए खतरा बन सकते हैं, थ्रेट साबित हो सकते हैं आपके लिए? देखें जी, इलेक्शन में मैंडेट देने वाले भी अवाम हैं, और हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, और एहतसाब करने वाले भी अवाम है। हम ये समझते हैं कि अगर 2018 के उसके बाद जब हम जावेद मेंगल जो बाहर बैठ के पाकिस्तान की तोड़ने की बातें करता है, जो दूसरे लोग हैं, अगर 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को अगर मैंडेट देते हैं पाकिस्तान के अवाम, तो हम उसको तस्लीम करेंगे। बिल्कुल हम इमरान खान की तरह नहीं करेंगे, बेसब्री नहीं करेंगे। हमने 5 साल तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हमने 5 साल उनको करने दिया, हुकूमत करने दिया। फिर जब इलेक्शन आए, इलेक्शन में अवाम ने अपना एहतसाब किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि इक़्तिदार में लाने वाले भी अवाम है, मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं, और एहतसाब करने वाले भी अवाम है। छोड़ें, आप देखें, अगर हमने अच्छी कारकर्दगी की होगी 2018 में, इंशाअल्लाह अवाम दोबारा हमें लेके आएंगे। अच्छा, ये जो 4 साल गुजरे सर आपके, सर आप ही की हुकूमत थी ना सर, वो जाहिर है 2.5 साल आप रहेंगे। नहीं, बलूचिस्तान के हवाले से बात करते हैं, लेकिन ये हाँ वो ठीक है, लेकिन मैं 1.5 साल से वजीर आला जो है वो जिम्मेदार होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, तो मैं 1.5 साल का हिसाब किताब आपको। 1.5 साल ये हो गया, 1 साल आपको और मिल रहा है, तो 2.5 साल हो गए ना सर आपके पास। 2.5 सालों बाद 2018 में आपकी अगली हुकूमत भी आप ही की हुकूमत होगी, आपकी परफॉर्मेंस ऐसी होगी, इतनी अच्छी होगी कि लोग आप ही को दोबारा चीफ मिनिस्टर देखना चाहेंगे। इंशाअल्लाह हम दोबारा, हम और हमारी जो मखलूत हुकूमत में शामिल हमारे पार्टियां, इंशाअल्लाह हम ही होंगे। मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं आप ही की होगी इंशाअल्लाह। हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर, ये मैं नहीं कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि हम आवाम के पास अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर चौधरी साहब जाएंगे, और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर हम आवाम से वोट अच्छा सर, ये और इंशाअल्लाह सर वो बार बार आपसे पूछा जाता है ना, सबसे पूछा जा रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजकल पूछ रही है सबसे कि आपने किया क्या है। जिस तरह वो मियां शवाशी साहब से पूछते हैं कि मियां साहब बताएं आपने किया क्या है, तो आपसे भी बलूचिस्तान के लोग पूछ रहे हैं कि आपने 1.5 साल में, या अगले 1 साल में, या पिछले 4 साल में किया क्या जिसकी वजह से लोग आपको वोट देंगे। अब मैं बताऊं आपको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, फिर दोबारा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जो कुछ किया है मैं आपके चैनल की तवसत से आपको बताना चाहता हूं। ये एक पिल्डाट ने सर्वे किया है, आजाद जराए कहते हैं। चौधरी साहब आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं? जी सुन रहे, आप फरमाइए सर। सुन रहे। आजाद जराए कहते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत सूबे को अमन और तरक्की, अमन, मैं पढ़ रहा हूं, जो कारकर्दगी आपने पूछी है वो मैं आपको बताता हूं। एक आजाद जराए ने सर्वे किया है, और वो बहुत एतमाद वाला इदारा है, जिसके सर्वे जो है 99% ठीक होते हैं। हाँ, आजाद जराए कहते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत सूबे को अमन व तरक्की की राह पर गामजन करने में सबसे आगे। एक मुस्तनद और गैर जानिबदार इदारे के हालिया सर्वे के मुताबिक दर्ज झैल शोबों में हुकूमत बलूचिस्तान की कारकर्दगी दीगर तमाम सूबों से बेहतर पाया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आजाद जराए कह रहे हैं जिन्होंने सर्वे किया है। एक और हकीकत भी है जिसकी तरफ निशानदेही करते हैं लोग, जिसकी तरफ इशारा करते हैं कि ये सारी कारकर्दगी बलूचिस्तान में जो अमन इस वक्त कायम है उसके पीछे फौज है। अगर फौज हट जाती है तो फिर क्या आपको यकीन है कि फौज अगर बैरक्स में वापस चली जाती है, वो अब इतनी एक्टिव नहीं रहती फ्यूचर में जितनी इस वक्त है, तो तब भी आपकी कारकर्दगी यही होगी, बलूचिस्तान में इतना ही अमन होगा, बलूचिस्तान में इतनी खुशहाली होगी, बलूचिस्तान में इतनी तरक्की होगी। तो जरा ये फरमाइएगा सर कि क्या ये क्रेडिट फौज का नहीं है, हम सब उसने आपके साथ खड़े होकर बलूचिस्तान को बेहतर बनाया? देखिए बिल्कुल हम सब का है चौधरी साहब, ये हम सब का है, हम सब ने कुर्बानियां दी है। मैं आज इधर बैठा हुआ हूं, मैंने भी दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानी दी है, मैंने पूरी अपनी फैमिली
की जो है कुर्बानी दी है, मैंने अपने जवान बेटे की कुर्बानी दी, मैंने अपने जवान भाई की कुर्बानी दी है, मैंने अपने जवान नेफ्यू की जो है कुर्बानी दी है। वो मेरे मतलब हर आम शहरी जो पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, उन्होंने हर एक ने अपना जो वो है वो किया है। और हम सब मिलकर, जो आपने क्वेश्चन किया, हम सब एक पेज पर हैं। हम सब की कुर्बानियों के बदौलत आज पाकिस्तान और बलूचिस्तान इस तो सर ये वो जो आप ये गारंटी करते हैं कि अगर फौज पीछे भी हट जाए, वो जो इतनी इस वक्त जितनी एक्टिव है वहां पे, अगर वो एक्टिविटी कम भी कर देती है तो भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी जान है कि वो बलूचिस्तान को संभाल सके और ये अमन देर पा कायम रहे, ये तरक्की इसी तरह कायम रहे और ये खुशहाली इसी तरह कायम रहे? क्या आपको यकीन है ये? नहीं, क्यों, बिल्कुल यकीन है हमें। और वो क्यों जाए, हम सब एक हैं, हम सब एक पेज पर हैं। अगर कभी भी वक्त जरूरत अगर पड़ी तो अगर वो हुई, इंशाल्लाह हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में और सब में वो है। और फिलहाल क्यों हम जो है वो उधर जाएं और वो आए। मैंने आपको अर्ज किया कि हम सब मिलके, हम सब ने कुर्बानियां दी है। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसियों ने कुर्बानियां बड़ी दी है, सिविलियंस ने कुर्बानी दी है। मैंने अपनी मिसाल आपको दी कि मैं पूरा अपना फैमिली जो है दहशतगर्दों के खिलाफ जो है मैंने कुर्बानियां दी है। हम सब अभी दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर है और हम सब मिलकर दहशतगर्दी के सर ये जज्बा होना चाहिए, सरदार साहब, ये जज्बा होना चाहिए कि आप अगर बैसाखियां अगर हट भी जाएं तब भी हमारे जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इतनी जान होनी चाहिए कि वो मुल्क को संभाल सके। मैंने ब्रेक लेने के बाद आपके पास सामने एक बड़ा सिंपल सा सवाल रखूंगा और मुझे यकीन है कि आप उसका जवाब भी इतनी क्लैरिटी के साथ देंगे। एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सरदार साहब ये फरमाइएगा कि इसमें कोई शक नहीं कि जो बलूचिस्तान 2013 में था वो आज 2017 में नहीं है, तब्दील हो चुका है और तब्दीली नजर भी आ रही है और वक्त गुजरने के साथ साथ बलूचिस्तान पाकिस्तान का खुशहाल तरीन खित्ता होगा, इसमें कोई शक नहीं, मुझे यकीन भी है इसका। लेकिन जहां तक कैपेसिटी की बात है, यूं महसूस होता है कि कैपेसिटी हम इतनी डेवलप नहीं कर सके जितनी दूसरे सूबों में डेवलप हुई। मसलन बजट है, आज भी बलूचिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बजट बना सके। बजट के लिए आपको दूसरे सूबों से लोग इंपोर्ट करना पड़ते हैं, आपको वफाक के कुछ लोग बजट बना के देते हैं या कराची से लोग आते हैं। आज भी ये सूरत हाल है, बजट पढ़ने वाले लोग नहीं होते बलूचिस्तान असेंबली में। ये मिस इन्फॉर्मेशन आपको हुई है, किसी ने गलत आपको बताया है। आज भी जो हमारा सेक्रेटरी फाइनेंस है वो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता है, अकबर दुरानी। कोई हमारे बाहर से नहीं है, हम इतने नालायक लोग नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। ना आपको याद होगा डॉक्टर मालिक साहब के दौर में जब उनकी पहली हुकूमत थी और पहला बजट था उनका, तो उस वक्त बंदा नहीं था बलूचिस्तान में बजट बनाने के लिए। उस वक्त नहीं होगा, लेकिन अभी अल्लाह ताला के फजल से मैं आपको बता रहा हूं, हमारा सेक्रेटरी फाइनेंस अकबर दुरानी आपने कैपेसिटी डेवलप कर लिया, बाशिंदा है जी, बिल्कुल कर लिया है। वो हमारा पश्तून भाई है, सेक्रेटरी फाइनेंस है, वो यहाँ पर है और हमारी जो है बजट वो बना रहे हैं। और हम पिछली साल भी मैंने खुद अपनी बजट बनाई थी और मैंने खुद अपनी बजट स्पीच मैंने पेश की थी, बहुत अच्छी बात मैंने खुद पेश की थी। और उस वक्त और जी हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है ना, हम कराची से बुलाते हैं ना बाहर से बुलाते हैं, अगर बुलाया होगा। लेकिन अभी हमने अभी सर ये जी ये सब करोड़ों रुपए निकलाते हैं सेक्रेटरियों के घरों से और मशीर जो होते हैं वो करप्शन में पकड़े जाते हैं। खालिद लांगू साहब जो वो इतने स्मार्ट आदमी थे कि उन्होंने पाकिस्तान में कोई अकाउंट ही नहीं खोला था और करोड़ों अरबों रुपए खा गए वो। तो सर ये आप गारंटी करते हैं कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में इस किस्म का कुछ स्कैम सामने नहीं आएगा? नहीं आएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी करता हूं। और देखें, जिन लोगों ने किया वो मेरे ही गवर्नमेंट में, हमारे ही दौर में, हमारी ही मखलूत गवर्नमेंट में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। आज भी आप पूछ सकते हैं नैब से, हमने कोई उनके ऊपर कोई वो नहीं डाला, वो प्रेशर नहीं किया। बहुत से सूबों में तो नैब को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, वहां पर बिल्कुल उनको वो हुआ। लेकिन हमने हमेशा नैब के साथ करप्शन के खिलाफ सपोर्ट की है और जो लोगों ने उन लोगों ने करप्शन की है वो आज भी जेल में बैठे हुए हैं। वो सेक्रेटरी साहब भी जेल में पड़े हुए हैं और दूसरे लोग प्ली बार्गेन हो गई थी, वो भी पड़े हुए हैं। आप ये समझ प्ली बार्गेन होनी चाहिए थी, नैब को करनी चाहिए थी उनके लिए। वो उनका देखें, ये एक कानूनी मसला है और नैब का अपना एक कानून है, उस पर मैं बहस में नहीं जाऊंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर वर्डिक्ट दे दिया है और उस वर्डिक्ट के बाद मैं उस पर
कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन सिर्फ मैं इतना ये कहूंगा, जिस तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक आदमी अगर करप्शन करता है फिर दोबारा वो करप्शन का जो है 20% वापस दे के आजाद होके अपने घर चला जाता है, मैं समझता हूं ये नहीं होनी चाहिए। वो पैसे वसूल भी होने चाहिए और उसका जो है सजा और जजा का जो है एक फार्मूला भी होना चाहिए। तो इस टाइप के लोग अब बलूचिस्तान की इंतजामिया में नहीं है, ना आपके अपना सर्कल जो है उसके अंदर है, ना वुज़रा में है, ना ब्यूरोक्रेसी में है। आप ये समझते हैं कि अब बलूचिस्तान क्लीन हो चुका है। वो दो ही लोग थे जो पकड़े गए और उसके बाद अब बलूचिस्तान में इस नौयत के इस किस्म के लोग नहीं। इंशाअल्लाह बलूचिस्तान क्लीन है नहीं है, इंशाअल्लाह बलूचिस्तान। आवाज आ रही है चौधरी साहब आपको, क्योंकि दूर बैठे हैं हम। जी 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 फरमाइए। हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ। तो जी बिल्कुल इंशाअल्लाह कोई ऐसे नहीं है, अगर जो होंगे भी वो फिर पकड़े जाएंगे। हम इस चीज पर बिल्कुल अच्छा सर ये फरमाइएगा करेंगे इंशाअल्लाह। बलूचिस्तान जी जी बिल्कुल ठीक। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि बलूचिस्तान का एक पुराना इशू ये भी था कि वहां पे सेटलर से सिंध से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक हो ठीक हो। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि बलूचिस्तान में सेटलर्स थे, आपको याद होगा कि पंजाब के लोग थे, वो 3-3 4-4 नस्लों से वहां पे सेटल थे। इसी तरह सिंध के लोग थे, खैबर पख्तूनख्वा के लोग आज भी वहां पे हैं। कुछ ईरान से आए हुए हैं, कुछ अफगानिस्तान से आए हुए हैं। आपको याद होगा कि एक वेव चली थी कि जिसमें सेटलर्स को टारगेट करते थे और उसकी वजह से सेटलर्स निकल के वापस आ गए। पंजाब की फैमिलीज, जो पंजाबी फैमिली थी वो पंजाब आ गई, सिंधी फैमिली सिंध में चले गए। तो आज क्योंकि बलूचिस्तान के हालात मुख्तलिफ हैं, तो आप ये नहीं समझते सर अगले एक साल में जब आपके पास पूरा एक साल है तो आप उन सेटलर्स को बुलवाएं वापस, उनकी प्रॉपर्टीज वापस करें, उन्हें कहें कि आएं और यहाँ पे बैठ के अपने अपने घरों में बैठें, और रियासत और सूबा गारंटी करता है कि आपको कोई इसके बाद हाथ नहीं लगाएगा। चौधरी साहब आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं कहूँ, पिछली दफा भी आप आए थे इधर ही, यहाँ पर मैंने आपको इंटरव्यू दिया था और उसमें मैंने कहा था कि जो हमारे सेटलर भाई या दूसरे लोग चले गए हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों से, लोरलाई से भी लोग गए हैं, योब से भी लोग गए हैं, कोयटा से भी गए हैं, खुजदार से भी गए हैं, उन सबको मैंने बुलाया है और अभी भी मैं दोबारा इस पे वो करूंगा कि कितने लोग आए हैं। और बाकी आपके चैनल के तौसत से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग गए हैं वो वापस आ जाएं। हम इंशाल्लाह अगर किसी ने जबरदस्ती उनकी जायदाद पर, प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है, हम उनकी जायदाद प्रॉपर्टी वापस उनको दिलाएंगे और वो हैं बलूचिस्तानी। और मैंने पिछले अपने, जब मैंने 1.5 साल पहले हल्फ लिया था यहाँ पर, लफ्ज सेटलर मैंने खत्म कर दिया था। मैंने कहा था कि वो बलूचिस्तानी हैं और जुबान की बुनियाद पर हम किसी को जो है बलूचिस्तान से नहीं निकाल सकते। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मैंने इन्हीं सेटलरों के लिए, इन्हीं बेगुनाह लोगों के लिए जब मैंने आवाज उठाया कि ये नहीं होना चाहिए दहशतगर्दी, आज से 4-5 साल 6 साल पहले जब मैंने आवाज उठाया, तो उसकी पादिश में जो है मुझे इतना बड़ा जो है सानिया से गुजरना पड़ा। लेकिन आज भी मैं अपनी जुबान पर, अपने उस पर कायम हूं कि वो हमारे भाई हैं, वो बलूचिस्तानी हैं, वो कहीं एडजस्ट नहीं होते हैं। वो न पंजाब में अगर खैबर पख्तूनख्वा का वो है 3 साल से 3 नस्लों से 4 नस्लों से यहाँ रह रहा है, तो वो खैबर पख्तूनख्वा में एडजस्ट नहीं होगा। अगर वो पंजाब का जो है सेटलर है या यहाँ पर आया है तकरीबन 5-6 नस्लों से यहाँ रह रहा है, तो उधर उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। और मैं उनको इसी तरह हक देता हूँ जितना एक पश्तून का बलूचिस्तान पर हक है, जितना एक बलोच का बलूचिस्तान पर हक है, उतना ही उनका बलूचिस्तान पर हक है। वो पंजाबी नहीं है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है सरदार साहब। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये वो जज्बा है जो पाकिस्तान में मिसिंग था जज्बा। और अगर आप इस तरह फराख दिली के साथ पाकिस्तानियों को दावत देंगे कि वो आके अपने घरों में रहें, तो ये वाकई आपका बड़ापन है और ये होना भी चाहिए इसी किस्म का। लेकिन एक सवाल आपके पास ब्रेक मैंने लेनी है कि वफाक से आपको मज़ीद क्या चाहिए। ठीक, एक छोड़ लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सरदार से ये फरमाइएगा कि बलूचिस्तान को वफाक से क्या क्या चाहिए और क्या वफाक कोऑपरेट कर रहा है आपके साथ? जी बिल्कुल, मैं कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मिल के आया हूं। तकरीबन 1 घंटे तक हमारी बातचीत हुई है।
और वफाक ने कहा है कि बलूचिस्तान के हवाले से हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ जब भी इक़्तिदार में आए हैं, बलूचिस्तान को उन्होंने हमेशा खसूसी अहमियत दी है। और बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा है कि जो जितने भी आपको पैसे चाहिए, जितना भी आप वो है या जितना भी हम मदद मुझसे तावन हो सकता है, मैं आपके साथ बिल्कुल खुले दिल के साथ मैं आपके साथ तावन करूंगा। एनएफसी में देखें 7 पॉइंट्स कुछ हमारा शेयर बनता था, लेकिन पंजाब ने अपने शेयर से कोई 1.5-2% दे के हमारे जो है एनएफसी में उसको बढ़ाया था, जिसकी वजह से हमारे कोई 15 से 20 अरब रुपए जो है एनएफसी में हमारे अब ज्यादा हो गए हैं। और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अब प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि आपके यहाँ पर जो ट्यूबवेल का मसला है या दूसरे और डैम्स के मसले हैं आपके, उसके लिए आप लोग फौरन से बेशतर PC1 बनाकर भेजें, हम यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट से आपको बिल्कुल फंडिंग करेंगे। कभी भी जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं कि जो भी हमने उनसे मांगा है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम नहीं देंगे, और भरपूर हमारे साथ बिल्कुल जो तावन होता है उस तरह हमारे साथ तावन कर रहे हैं। सर ये फरमाइए, जो फिरका वारियत थी वहां पे बलोचिस्तान में, कोयटा में खसूसी तौर पर हजारा कम्युनिटी को जिसना टारगेट किया जाता था, अब जाहिर सूरत बहुत बेहतर हो गई है। फ्यूचर में कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा वही सूरत हो जाए और इसी तरह लोगों को टारगेट करके कत्ल करना शुरू कर दिया जाए? अब आप मुकम्मल तौर पर यकीन है आपको कि ये सूरत रिपीट नहीं होगी बलोचिस्तान में या कोयटा में? बस चौधरी साहब मुख्तसरन आपको ये कहूंगा कि बस आप दुआ करें, हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि वो बलूचिस्तान जो 2002 के बाद का बलूचिस्तान था 2013 तक, वो बलूचिस्तान दोबारा ना आए। बस मेरी ये दुआ है, वो बलूचिस्तान ना हो और अल्लाह हमें तौफीक दे। अच्छा सर ये फरमाइए सर, और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में और मजीद बलूचिस्तान को बेहतर करें। जी ओके सर, ये फरमाइए जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के हमलावर थे वो गिरफ्तार हो गए थे, क्या आपने उनमें से किसी को सजा हुई या अभी तक सिर्फ वो जेलों में पड़े हुए हैं? क्योंकि ये भी सवाल है कि आप लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं लेकिन सजा नहीं दे पाते आप। बिल्कुल ये एक मसला है, लेकिन हम उनके केसेस को देख रहे हैं और अभी फौजी अदालतों में हम उनके केसेस को भेजेंगे। और मैं आपके चैनल के तौसत से ये बताना चाहता हूं आपको कि हमने जो हमारे 8 अगस्त के वकला के शोधा थे, मैंने जिस तरह कहा था, हमने उनको गिरफ्तार किया है और बाकी जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं उनको हमने कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। इवन उनका सरहोना जो था उसको भी हमने कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। ठीक हो गया। तो ये सर ये फरमाइएगा, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने क्लेम किया था पिछले दिनों, उनका ये कहना था कि बलोचिस्तान में अगली हुकूमत उनकी होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। तो वो बहुत कॉन्फिडेंट है, उनका ख्याल ये कि पंजाब में भी हुकूमत बना लेंगे, सिंध उनके पास वैसे ही है, खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत अच्छी सीट्स हासिल कर लेंगे। लेकिन बलोचिस्तान के बारे में उनका लहजा कतई था, उनका ये कहना था कि अगली हुकूमत बलोचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। सबसे पहले ही मैं कह चुका हूं ना, मैंने कहा है कि अगर अवाम एहतसाब करने वाले अवाम है, देखिए पीपल्स पार्टी ने 5 साल तक हुकूमत की, यहाँ पर फेडरेशन में उनकी हुकूमत थी। 2013 के इलेक्शन में अवाम ने अपना फैसला दे दिया है। अवाम जिसके हक में फैसला देंगे हम उसको कबूल करेंगे, और मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं, मैं इस चीज पे यकीन रखता हूं कि सबसे बेहतर एहतसाब करने वाले जो है वो अवाम है। सरदार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाह साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।